मैं हूं नंद किशोर जोशी, क्रांति उड़ीसा वेब टीवी एग्जीक्यूटिव एडिटर। आज मैं आपके सामने संपूर्ण एक नए विषय को लेकर आया हूं। विषय का नाम है भारतवर्ष में पेट्रोल डीजल जो रेट निर्धारण होता है उसका निर्धारण कंप्लीटली पॉलिटिकल बेसिस पर होता है। जो भारत सरकार कहती है कि पेट्रोल डीजल रेट मार्केट ड्रिवन, ये वास्तव में मार्केट ड्रिवन नहीं है, ये पॉलिटिक्स ड्रिवन है। मैं इसको आज प्रमाण के साथ मैं आपके सामने कहने आया हूँ। अब देखिए, जब से केंद्र सरकार, मोदी सरकार आई है, तब से ही ये डेली करीब 6-7 साल से हमारे देश में, 5-6 साल से हमारे देश में डेली रेट परिवर्तन होते हैं डीजल के, पेट्रोल के, पूरे देश भर में। इसके पहले 15 दिन में एक बार परिवर्तन हुआ करते थे, अब डेली होने लगे। तो डेली होने लगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनेशनल, ये लोग कहते हैं कि हम लोग को 60-70% डीजल पेट्रोल आयात करना पड़ता है। ठीक है, अच्छी बात है, आयात करते हो। 30-40% तो हमारे देश में उत्पादन होता है, आसाम वगैरह में और बॉम्बे हाई में। 60-70% तो आप लोग बाहर से लाते हो। तो कम से कम इंटरनेशनल मार्केट प्राइस और इंडिया का जो मार्केट प्राइस है उसको, दोनों को मैचिंग करके कम से कम टैक्स बर्डन और कम से कम प्राइस प्रेशर पब्लिक के ऊपर होना चाहिए। लेकिन यहाँ अगर हम लोग देखते हैं तो पिछले कई सालों से यहाँ ये जो बात में सरकार बात में कहती आ रही है, पार्लियामेंट में भी बोलती है, पार्लियामेंट के बाहर भी बोलते हैं, पत्रकारों के सामने पत्रकार सम्मेलन में बोलते हैं कि पॉलिटिक्स नहीं है, ये है मार्केट ड्रिवन पेट्रोल एंड डीजल पॉलिसी भारत सरकार की, जिसको नीति आयोग भी समर्थन करती है। लेकिन मैं आज कह रहा हूं ये कंप्लीटली 100% पॉलिटिक्स ड्रिवन पेट्रोल डीजल पॉलिटिक्स यहाँ पर है भारतवर्ष में। कैसे? अब आप देखिए, पिछले करीब 1-1.5 साल से इंटरनेशनल प्राइस पेट्रोल डीजल में काफ़ी कम था, काफ़ी कम, 40, 42, 44 डॉलर पर बैरल आ गया था। लेकिन उस समय भी कोरोना काल में विशेषकर हम लोगों ने देखा कि पेट्रोल डीजल का रेट भारतवर्ष में आसमान छू रहा है। 70, 72, 75, 80 कोई ठिकाना नहीं है। उस समय 1.5 साल के मैं नीचे बात बोल रहा हूँ, जब इंटरनेशनल प्राइस, जब सारा संसार में लॉकडाउन शटडाउन चल रहा था, जब इंटरनेशनल प्राइस औंधे मुंह गिर गई थी पेट्रोल डीजल की, जब सारे विश्व में यान वाहन जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफ़ी मंदी आ गई थी, रास्तों में कहीं गाड़ियों का आना जाना काफ़ी कम हो गया था, उस परिस्थिति में सारे विश्व में जब 40-42 डॉलर पर बैरल का दाम था, उस समय तो आज जैसे करीब 90-95 रुपया है पेट्रोल और उसी के आसपास है डीजल। उस समय तो इनको कम से कम भी आधा रेट रखना चाहिए था, ये लोग लेकिन रेट रखे नहीं उस समय भी, जबकि पेट्रोल डीजल की कोई मांग नहीं थी, लेकिन ये लोग बारंबार रेट बढ़ाते हुए जा रहे थे। उसका कारण यह है कि उस समय भारतवर्ष में किसी राज्य में कोई इलेक्शन नहीं था, आज से साल भर के नीचे, तब ये लोग रेट बढ़ा रहे थे। जैसे ही इसी कोरोना काल में बिहार का चुनाव आया, तो चुनाव आते ही इनके रेट खसकने लग गए पेट्रोल डीजल के। इनको एक्चुअली अगर देखा जाए, भारत सरकार को या मंत्रियों को, ये लोग खाली दुहाई देते हैं मार्केट ड्रिवन का मतलब क्या हुआ कि जब इंटरनेशनल प्राइस कम हो गए तो हमारे देश में पेट्रोल डीजल का दाम कम होना चाहिए, और जब इंटरनेशनल प्राइस ज़्यादा होंगे तो हमारे देश में भी महंगे होने चाहिए पेट्रोल डीजल। लेकिन यहाँ तो खेल उल्टा हो रहा है। आप इंटरनेशनल प्राइस अगर कम है तो यहाँ ज़्यादा रखते हैं, यहाँ तभी कम करते हैं जब हिंदुस्तान में कोई स्टेट में, 1 में, 2 में या 5 स्टेट में, या लोकसभा का चुनाव जब चल रहा होता है उसी समय आप कम करते हैं, क्योंकि आपको वोट देने होते हैं। वोट अगर आप डीजल पेट्रोल को अगर सस्ता नहीं करेंगे तो उस समय लोग आक्रोश में आकर आपके खिलाफ वोट दे देंगे, तो आपको वोट चाहिए होते हैं उस समय, तो आप लोग कम कर देते हैं। और जैसे ही वोट खत्म हुआ तैसे ही आपने रेट बढ़ाना फिर शुरू कर देते हैं आप लोग। ये तो पिछले 2-3 साल से तो कम से कम भी 12, 15, 20 बार तो मैं वॉच कर चुका हूँ इस बात को लेकर। अब मैं आपको आ रहा हूँ क्रांति उड़ीसा डिजिटल मीडिया में, मैंने हिंदी संस्करण में मैंने खुद आज से करीब 15-20 रोज पहले एक आर्टिकल लिखा था कि डीजल पेट्रोल के दाम जो है भारतवर्ष में अब आस्ते आस्ते अब कम होंगे। बंगाल, असम,
तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला, 5 राज्यों में यहाँ पे चुनाव जो आयोजित हैं, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे तैसे तैसे पेट्रोल डीजल के दाम भारत सरकार कम कर देगी। ये मैंने आज से 15-20 रोज पहले क्रांति उड़ीसा डिजिटल मीडिया के हिंदी संस्करण में लिख कर दिया था। अगर कोई भाई बहन कोई अगर चेक करना चाहे तो वो चेक कर सकते हैं। और वास्तव में जो मैंने 15-20 रोज के पहले जो आकलन किया था, जो एनालिसिस किया था, 100% मेरी आकलन एनालिसिस सही है। परसों से दाम गिर रहे हैं, परसों दाम गिरे, कल गिरे। वो किस लिए गिर रहे हैं? क्योंकि बंगाल में अब चुनाव है, 1-2 दिन में बंगाल में चुनाव है, फर्स्ट फेज का। उसी तरह ये 5 राज्यों में अब चुनाव चल रहा है, चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। सारे सियासी दल अपने अपने तरफ से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। बंगाल में जबरदस्त अखाड़ा खुदा हुआ है, अखाड़े में सब कोई एक दूसरे के ऊपर पलटवार करते हैं। और विरोधियों को पेट्रोल डीजल का दाम भाजपा के विरोध में बहुत बड़ा अस्त्र के रूप में मिल गया है। इन्हीं बातों के मद्देनजर ये लोग क्या करते हैं, परसों से दाम कम कर दिए, क्योंकि 1-2 दिन में वहां फर्स्ट फेज का चुनाव है बंगाल में। तो चुनाव के पहले अगर 3-4 रोज पहले अगर कम कर देंगे तो लोग हमारे जो इनका सोच ये है, सियासी दलों का सोच ये है, विशेषकर जो शासक दल होते हैं उनकी सोच ये है, पीपुल मेमोरी इन इंडिया आर वेरी शॉर्ट। मतलब भारत के लोग बहुत जल्द, उनकी जो याददाश्त शक्ति है वो बहुत कमजोर है। सियासी दलों का ये मानना है, विशेषकर शासक दल का ये मानना है कि भारत में जो भी मतलब जनता जनार्दन है उनकी याददाश्त काफी कमजोर है। और वो पहले की बात ज्यादा देर के बाद अगर होगी, ज्यादा दूर की बात होगी, ज्यादा दिनों की बात होगी तो उसको भूल जाएंगे। केवल जिस दिन वोट देने जाते हैं बूथ के अंदर, उसी समय 2-4 दिन पहले अगर हम लोग पेट्रोल डीजल सस्ता कर देंगे तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। और हम लोग को कोई जनता का आक्रोश, जनता की अशांति, जनता का कोई भी परेशान, जनता से कोई परेशानी नहीं होगी। ये भारत सरकार का सोचना है। इसलिए पिछले 2-3 दिनों से ये लोग पेट्रोल डीजल का दाम कम कर दिए। और जब तक चुनाव होंगे, अर्थात करीब 1 महीने तक, ये लोग अभी और पेट्रोल डीजल का दाम नहीं, करीब करीब नहीं बढ़ाने वाले हैं। अब 22 पैसा 21 पैसा की बात मैं आपको बताऊं, जैसा कल उड़ीसा में इन्होंने डीजल और पेट्रोल में 22 पैसा, डीजल में 21 पैसा ये लोग घटा दिए। तो ये 22 पैसा 21 पैसा परसों भी घटाए, कल भी घटाए। ये लोग जो आज कर रहे हैं, इसमें आज हम लोग देखें, सार्क नेशंस जो भारत के 7-8 पड़ोसी देशों को लेकर एक संगठन है, देशों का संगठन है, सार्क नेशंस, जैसे उसमें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इंडिया है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, इत्यादि। ये जो सार्क नेशंस हैं, 7-8 जो देश हैं, उन सब में भी अगर हम लोग कभी भी अगर कंपैरिजन करें, हमेशा ऐसा मैं तो सोचता हूँ पिछले कई सालों से आज तक भी 1 रुपया भी सार्क देशों के मुकाबले भारत में पेट्रोल डीजल कम कभी नहीं हुआ। हमेशा सार्क देशों के मुकाबले यहाँ पेट्रोल डीजल रेट हमेशा ज़्यादा ही रहते आए हैं। इसका कारण यह है कि पेट्रोल, जीएसटी की बात मैं अब आ रहा हूं, जीएसटी में पेट्रोल डीजल जो है वो कंकरेंट लिस्ट में है। मतलब कंकरेंट लिस्ट में मतलब भारत सरकार भी उस पर टैक्स लगाती है और राज्य सरकार भी उस पर टैक्स लगाती है, वो कंकरेंट लिस्ट में हुआ। तो भारत सरकार तो पहले पेट्रोल डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी ले लेती है, खूब जम के लेती है, बहुत भयंकरता से वो लेती है। आज जो पेट्रोल डीजल हम लोग देखते हैं उसका मतलब अगर रॉ प्राइस अगर देखें और मार्केट में जो हम लोग खरीदते हैं, कई 2.5 गुना 3 गुना ज्यादा पैसा में हम लोग खरीदते हैं, क्योंकि करीब करीब 1.5 या 1.25 गुना तो पैसा तो एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से भारत सरकार दे देती है। बाकी जो बची खुची कसर जो है वो राज्य सरकारें देती है अपना राजस्व भरने के लिए। तो जनता जनार्दन क्या करे? जनता को तो पिसना ही है, जनता को दबे रहना है, जनता को महंगाई की मार झेलना है, क्योंकि डीजल का रेट अगर बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ेगा तो चीजों के ऊपर वो असर आएगा, और चीजों के ऊपर असर आएगा तो महंगाई बढ़ रही है, गरीबों के तो मार झेलनी है, इसलिए गरीब झेलते आए हैं। फायदा किसको है? भारत सरकार को। एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से हर दिन करोड़ों की कमाई होती है। फायदा किसको है? ऑयल कंपनी को। ऑयल कंपनी किसकी है? भारत सरकार की। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, इंडो बर्मा पेट्रोलियम कंपनी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी, ये सारी चारों की चारों कंपनियां भारत सरकार की है।
फायदा किसको है ना? अभी आजकल ये रिलायंस पेट्रोल भी आ गया है, एसआर पेट्रोल भी आ गया है। क्या तो ये 2 प्राइवेट कंपनियों को है या 4 भारत सरकार की कंपनियों को? नुकसान किनको है? ना नुकसान भारत की जनता को है। नुकसान भारत की जनता उठाएगी। फायदा करेंगे 6 कंपनियां, उसमें 4 सरकारी कंपनियां हैं और 2 प्राइवेट कंपनियां हैं। एक्साइज ड्यूटी से करोड़ों कमाएगी भारत सरकार और उस पर भैट वसूल करेगी राज्य सरकारें। मतलब राज्य सरकारें मालामाल हो रही हैं, केंद्र सरकार मालामाल हो रही है, 2 प्राइवेट कंपनी मालामाल हो रही है, 4 सरकारी कंपनियां मालामाल हो रही हैं। अगर जेब कट रही है, जेब फट रही है, किसी को अगर पैसा चुकाना पड़ रहा है, महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है, तो वो है जनता जनार्दन भारत की। इसलिए ये तो सच्ची, ये तो एकदम सारी बातें मैंने आपको अब विस्तार से बता दी है कि पेट्रोल डीजल वास्तव में मार्केट ड्रिवन नहीं है, ये कंप्लीटली पॉलिटिक्स ड्रिवन है। अब आप देखिएगा, जैसे ये बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में इलेक्शन खत्म होने को आएंगे, तैसे फिर रेट बढ़ेंगे। ये कंप्लीटली पॉलिटिक्स ड्रिवन है। तो भारत सरकार को जनता जनार्दन के साथ ऐसा खेल, ऐसे खिलवाड़ बारंबार नहीं करते रहना चाहिए। जनता जनार्दन से चुनी हुई सरकार को हमेशा जनता की भलाई के ही सोचना चाहिए। थैंक यू।